गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा जी आप 5th चैप्टर कर रहे थे लाइनस एंड एंगल्स है ना। मैं तो तुहानू फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते थे। हुण 4th क्वेश्चन जिहड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े अज दे एक बार देख लिए ताकि बाकी क्वेश्चन तुहानू करने ईजी हो जाए। 4th ते 5th सेम ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कॉम्पलीमेंट ते सप्लीमेंट का करन दा मैथड सेम ही है। हुण देखो सानू ये पता है कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स का सम कितना हुंदा है 90 डिग्री ना, एंड सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री। 4th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्पलीमेंट। असीं इदा करांगे, लेट कर लो 1 एंगल एक्स कॉम्पलीमेंट एंगल क्योंकि इक्वल है तो भी एक्स ही हो गया। तो दोनों का सम किदे इक्वल हुंदा, कॉम्पलीमेंट्री एंगल का सम किदे इक्वल सी 90 दे। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया जी 2x, 2x इज इक्वल टू 90। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90/2, यानी कि कैंसिल हो गया कितना आ गया 40। ये मतलब दोनों एंगल्स किन्ने किन्ने हो गए 45 दे। इस तरीके जो 5th क्वेश्चन सप्लीमेंट्री कुछ नहीं करना, लेट 1 एंगल एक्स सप्लीमेंट्री एंगल भी एक्स, तो दोनों सम की इक्वल हो जाएगा शाबाश 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू की आ जाएगी 90 डिग्री। क्लीयर हो गया। हुण 7th क्वेश्चन है, देखो बहुत सौखा है, तुसी खुद भी इसदा आंसर दे सकते हो। कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ दैम आर एक्यूट। एक्यूट एंगल्स किहड़े हुंदे ने आपां नूं पता है, जिन्हां दा सम जिहड़े एंगल्स 90 तो घट हुंदे ने। ठीक है, कि दो 90 तो घट एंगल्स जिहड़े सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। देखो 90 तो घट एंगल्स ले लो, तुसी मान लो कि असीं एक 80 ले लिया तो दूसरा भी 80 ही ले लिया। 2 एंगल मान लो दूसरा असी 89 ले लिया। ठीक है, तो जो इन्हों असी प्लस किया तो कितना रह गया 169 रह गया। ठीक है, ज़्यादा दूर ना जाओ, जो असी दोनों ही 89 तो 89 ले ले क्योंकि 90 तो इतना एक्यूट एंगल्स तो राइट एंगल चला जाना है, दोनों ही ये ले ले तो ये कितना बन जाएगा 178 बन गया। सो इसका सम 180 तो घट रह गया ना। इट मीनस कि दो एक्यूट एंगल जिहड़े ने उन्हां दा सम कदे भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। क्लीयर हो गया जी। आंसर्स दे नाल रीजन पता होएगा तां ही याद नहीं करने। दूसरा हैगा जी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स किहड़े हुंदे ने, जिन्हां दा मेजरमेंट 90 तो लैके 180 दे विच हुंदी है। क्लीयर, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, 90 तो एक ही ऊपर ले लो, एक एंगल 91 ले लिया, मान लो दूसरा एंगल भी मैं 91 ही ले लिया। तो जे असीं इन्हां दोनों नूं प्लस करते हैं तो कितना आ गया 182 आ गया। इट मीनस 90 तो अगर 1 डिग्री एंगल भी वध लेने तो सम तो 180 तो ऊपर जा रहा है। क्लीयर हो गया ना। तो यदा मतलब कि 90 तो ऊपर जिन्ने भी सम एंगल्स लवांगे सब का सम 180 तो ऊपर जाएगा। सो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। क्लीयर हो गया ना। रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ में भी। 3rd है जी राइट एंगल। ओके, राइट एंगल तो दूसरा भी अगर राइट एंगल लेने तो 180 डिग्री है, तो यस ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। क्लीयर हो गया ना, है ना ईजी क्वेश्चंस। हुण देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन जिहड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे डायग्राम देख के ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो कन्फ्यूज नहीं होना, तुसी 12th क्वेश्चन देखो ध्यान नाल, डायग्राम दिती हुई है तुहानू, जो एंगल्स मैं उस दिन तुहानू वीडियो च करवाए सीगे ये सारे उही एंगल्स है। कोई लीनियर पेयर लगना है इहदे विच ते कोई इहदे विच लगना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बस 55 डिग्री दिता हुआ एक्स वाई ते जेड। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैं तुहानू कहा सी बिल्कुल आमो सामने दे एंगल्स। ठीक है, 55 दे बिल्कुल सामने एक्स है, इट मीनस दोनों एंगल्स ऑपोजिट हो गए। ठीक है, दैट मीनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शिखर सन्मुख कोण जिन्हों असीं बोलते हैं। ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखो, अगर असी जिहड़ा मर्जी केस ले लो, तुसीं आ देखो आ सीधी लाइन के उत्ते एंगल बनता पिया, आ लाइन सीधी है ना, ये उत्ते आ 2 एंगल्स बनते पे आ लीनियर पेयर। ठीक है जी। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इन्हां दोनों का सम किहदे इक्वल हुंदा आ, शाबाश यस 180 डिग्री। सो 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। सो इत्थों तुसी 180 चों 55 नूं माइनस कर दोगे। सो कितना आ गया जी साडे कोले, शाबाश 125 डिग्री आ गया जी। ठीक है, हुण देखो y दे बिल्कुल सामने किहड़ा एंगल आ गया साडे कोले, शाबाश z आ गया। सो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हो गए।
ठीक है। सो y इज इक्वल टू z, ये किहड़े हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो y दा वैल्यू तुसी 125 कड्ढी होई सी, यानी कि z दी वैल्यू भी कितनी आ गई 100। देखो डायग्राम देखने में बहुत टफ लग रही सी तुहानूं, बट ये करन च बहुत ईजी है, सिंपल। देखो ध्यान नाल, पहला दोने आमो सामने एंगल्स क्योंकि इक्वल होंदे आ, सो वैल्यूज़ आ जाएंगियां, ठीक है। उस तो बाद स्ट्रेट लाइन के उत्ते जिन्ने भी एंगल्स बनन सारे का सम कितना हुंदा है 180, यानी कि 55 प्लस y कितना हो गया जी 180। इत्थों तुसी y की वैल्यू जिहड़ी है वो निकालती है। फिर y ते z की सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो उतों तुसी z की वैल्यू निकालती है। क्लीयर हो गया, कोई प्रॉब्लम? ओके। इस तो बाद इधर सेकेंड पार्ट है बेटा जी, बहुत ईजी है, ये तुसी खुद कंप्लीट करना है। ये भी सिंपल है, देखो ध्यान नाल किहड़े किहड़े एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट आ गए, मैं हिंट दे देनी है। 40 ते z वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ गए, ठीक है। इट मीनस z की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। हुण देखो ध्यान नाल आ लाइन नूं 40 ते y दोने लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे हैं। इट मीनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 चो तुसी 40 नूं माइनस कर दोगे। सो 180 चो 40 नूं माइनस किया कितना आ गया 140। क्लीयर हो गया। सो y आ गया, इत्थों तुसी सिंपल फिर x दी वैल्यूज़ भी निकाल देंगे ने। समझ आ गई? होप कि सारे नूं समझ आ गई होएगी, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चंस तुसी कंप्लीट करने ने। आ सारियां फिलअप्स बहुत ही ईजी है, ये तुसी खुद फिल करनियां ने। इन केस जे प्रॉब्लम आती है तो मैं करवा दांगी, वैसे तो मैं इत्थे करवा ही देनी है तुहानूं। इफ टू एंगल्स आर कॉम्पलीमेंटरी दैन देयर सम इज कॉम्पलीमेंटरी एंगल सम सानू पता कितना हुंदा है 90 डिग्री। शाबाश। अगर दो सप्लीमेंटरी एंगल्स आ तो उन्हां दा सम कितना हुंदा, वेरी गुड 180 डिग्री, ठीक है जी। टू एंगल्स फॉर्मिंग आ लीनियर पेयर एंगल जिहड़े बनाउंदे ने उन्हां दा सम कितना हुंदा आ सप्लीमेंटरी, यानी कि 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटरी है मतलब दोनों का सम 180 है, तो किहड़े एंगल बना रहे ने लीनियर पेयर। इफ टू एंगल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट दैन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, आप हुणे करके हटे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की हुंदे ने इक्वल। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एंड इफ वन ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, जे एक एक्यूट होएगा तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली की होएगा ऑब्ट्यूज होएगा, ठीक है जी। सॉरी, इफ टू एंगल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन अदर पेयर ऑफ, ओके हाँ दूसरा ऑब्ट्यूज ही होएगा। क्लियर हो गया जी। हुण बेटा जी ये सारे क्वेश्चंस तुसी करने ने, जे कोई प्रॉब्लम आती है मैनू पूछ लेना। एक्सरसाइज तुहाडी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।